अचल मल्होत्रा जी से भी एक कमेंट लेना बहुत जरूरी है। अचल मल्होत्रा जी, ये जो हम हालात देख रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं, आप से कई बार पहले भी बात हो चुकी है, रोज हम देख रहे हैं कि चीन की ओर से खबर आ रही है कि वो अपनी संख्या को और ज्यादा बढ़ा रहा है। अभी क्या आप सिचुएशन देखते हैं इसके आगे, क्योंकि एक और बातचीत की बात चल रही है, हो सकता है शीर्ष लेवल पर एक बार बातचीत और हो जाए, तो एक और बातचीत की भी सुगबुगाहट है और दूसरी ओर संख्या भी लगातार अपनी बढ़ाता जा रहा है। क्या इससे आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं? देखिए, इसमें निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। दोनों तरफ से मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत हो रही है, लेकिन कोई भी साइड किसी भी तरह की गफलत नहीं करना चाहती। पूरी तरह से प्रिपेयर्डनेस है। आप हमारे डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट का सिर्फ एक हिस्सा उठा लीजिए, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम इस इशू का पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी कॉन्टिजेंसीज। यानी बात यह है कि चाइना पे विश्वास करके बातचीत पे बात छोड़ी नहीं जा सकती है। हर तरह से तैयारी रहनी चाहिए। जो चल रही है हमारी तरफ से, चाहे हम इसे काउंटर डिप्लॉयमेंट बोले, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि चाइना अब हमें किसी भी किस्म का सरप्राइज दे। और ये बात भी क्लियर हो गई है कि ये जो है लंबा अभियान है, लॉन्ग हॉल जिसे बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, आने वाले समय से काफी दूर तक चलने वाला है। हाँ। इसका मुझे एक ही जो पॉजिटिव लग रहा है मुझे कि विदेश मंत्री लेवल पे जो बात हुई है, उसके बाद से शायद कोई फायरिंग या इस तरह का कोई प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं हुआ है। और ये माहौल अगर इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है एससीओ की साइडलाइंस पे प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में कोई बातचीत हो और इसका फिर एक कोई परमानेंट, मेरा मतलब फॉर द टाइम बीइंग जो है, इसे रिजॉल्व किया जाए। फिर एक सवाल यहाँ से आपने जो बातें कही हैं उसी बात से जोड़ करके एक सवाल हम यहाँ पर लेंगे। वर्लिन हमारे साथ हैं। वर्लिन, एक बात मुझे बताइए कि ये जितनी भी बातें हम देख रहे हैं, ये सारी बातें चल रही हैं, जिस तरह से उनकी ग्राउंड ट्रूप तैनात है, उनकी फौज तैनात है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एयर पावर की बात कर रहा हूँ। वो लगातार अपने उधर से जो उनका एयर बेस है वहां पर वो तैयारियां कर रहे हैं, वहां से फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं। ये कितनी आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि वो जो उनकी तैयारियां हैं, जो लगातार वो फाइटर प्लेन अपने उड़ा रहे हैं, उसके पीछे कितनी आपको सीरियसनेस लगती है, कि कितनी सीरियस तैयारियां हैं वो? देखिए, एयर पावर की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है एडवर्स वेदर को ध्यान में रख के भी, कि हमें एयर डोमिनेंस अटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हम ऑपरेशंस में सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी हमको तब मिलती है जब हम अपनी फोर्सेस का एक कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स हो, वो उस वेदर में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस ऑल्टीट्यूड से और जिस हाइट से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने वाला है, जिस पेलोड की बात कर रहे हैं, जब वो उसको सस्टेन कर पाए। और प्रेजेंटली अगर हम देखें तो इस एयरफील्ड में जितना भी हमको नॉलेज है और जितना भी हमको ओपन प्रिंट मीडिया से पता चलता है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेज है वो बहुत ही सक्सेसफुली हो चुका है। कई सॉर्टीज फ्लाई की जा चुकी हैं जिसमें उनकी पायलट्स की निपुणता को पूरी तरह से और ज्यादा निखारा जा रहा है, ताकि वो इस एडवर्स वेदर में इस वैली के चप्पे चप्पे को जान जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चाइना की बात करें तो उनका डिस्टेंस अगर हम कॉन्फ्लिक्टेड एरिया से देखते हैं वो बहुत ज्यादा है। और जब हम ज्यादा डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहां पे जहाज को ज्यादा ईंधन लगता है और उसमें उसका जो एयर कॉम्बैट टाइम है, जो हवा में रहने की क्षमता है और डॉग फाइट करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।